पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। सही जवाब इसका दोस्तों देखिए लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने दोस्तों क्या किया था, इन्होंने 1882 कब भाई 1882 में एक स्थानीय स्वायत्त शासन संबंधी प्रस्ताव दिया था, जिसको पारित कराया था। लॉर्ड रिपन ने प्रस्ताव दिया था जिसको स्थानीय स्वायत्त स्वशासन का जो यहाँ पर ये मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाई पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, यानी कि लोकल लेवल पर जो गांव की जनता है, खुद का शासन उनका, ठीक है, उनके द्वारा चुनी गई सरकार वो अपने गांव का विकास कैसे करें। तो जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना सही जवाब होगा आपका। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है। तो दोस्तों देखिए जो आपकी पंचायत समिति है, त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति है, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। सबसे निचला स्तर तो आपका ग्राम पंचायत माना जाता है। ठीक है, दूसरा आपका ये देखिए आपका पंचायत समिति जो हो गया, तीसरा जिला पंचायत हो गया। तो ये आपकी ब्लॉक लेवल पर ये गठित होती है। ठीक है, किस लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर। दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम देखें, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था भैया आपका नीति निषेध सिद्धांत जो कि भाग 4, ठीक है, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। और आप सभी जानते हो कि नीति निषेध तत्व जो हैं आपके न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है, न्यायालय द्वारा लागू कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में इसको पंचायती राज का दर्जा, जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, और उस समय एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि आपसे उस समय की गवर्नमेंट किसकी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ठीक है, और नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री थे उस समय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा जा सकता है आपसे कि 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो दोस्तों 11वीं अनुसूची। ठीक है, कौन सी अनुसूची थी, 11वीं अनुसूची थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो दोस्तों भाग 9 तथा अनुच्छेद 40 आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और इसकी फ्री PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर ऐड हो जाइए। मैक्सिमम छात्र वहाँ पर ऐड है, उसका फ्री में लाभ ले रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है। तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण से, ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है। और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो भी छात्र यहाँ पर टेलीग्राम में अगर उनको प्रॉब्लम आती है तो लिंक से सीधे इस वेबसाइट के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों मैंने आपको त्रिस्तरीय बताया था कि सबसे निम्न लेवल पर आपका ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होती है, जिला पंचायत समिति जिला लेवल पर होती है। तो ये ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई होती है, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर हैं। तो देखिए दोस्तों ये सरकारी अनुदान, जो राज्य वित्त आयोग होता है, सरकार की एजेंसी जो है वह क्या करती है, ये इनको अनुदान देती है, जो भी चीज़ें यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता समिति। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। देखिए पंचायती राज समिति व्यवस्था से कई समितियाँ गठित हुई, चाहे बलवंत राय मेहता हो, अशोक मेहता हो, थुंगन समिति हो, ठीक है, राव समिति हो, तो बहुत सारी समितियां भी गठित हुई। तो उनसे प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, अशोक मेहता समिति है, इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज का सिफारिश भी किया था। आपसे यहाँ से पर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी। तो अशोक मेहता जी ने ही किया था। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है एग्जाम में, किसकी सरकार में रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और ये 1993 में जो संशोधन हुआ था वो नरसिंह राव जी थे उस समय। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज देश में कब लागू हुआ। तो दोस्तों 1993 में पंचायती राज देश में लागू हुआ। और सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी, 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से, ये पहला जिला है राजस्थान का नागौर जिला, उसके बाद देन आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। तो ये जब संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था तब की बात है, जहाँ से शुरुआत हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरुआत की थी। ठीक है, और ये पंचायती राज जब संवैधानिक बन गया तो आपका ये अप्रैल 1993 में, और जब ये लागू हुआ तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में, संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद MP से लागू हुआ था। यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं, इसका भी ध्यान रखेंगे आप सभी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता
असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में बनाया गया था वो असफल रहा। तो इसमें देखिए अशिक्षा व सरकारी कर्मचारियों पर ज़्यादा निर्भरता के कारण ये आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल रहा। और 1952 डेट याद रखेंगे, ये सन है याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनेगा। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था? तो के.एम. मुंशी समिति, ठीक है, के.एम. मुंशी समिति। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो दोस्तों जो ग्राम पंचायतें विभिन्न टैक्स लगाती है, मेला व बाजार कर और भी अन्य प्रकार के जो टैक्स हैं, तो वहाँ से उनके क्या। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायतें जो होती हैं वह ग्राम स्तर पर होती हैं, ठीक है। और जो इनका कार्यकाल होता है, पंचायती राज संस्था का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है। और जो इनके कार्यकाल की गणना की जाती है ग्राम पंचायत ग्राम सभा की प्रथम बैठक की तिथि से गणना की जाती है, ठीक है। निर्वाचन के बाद जो प्रथम बैठक होती है, ग्राम मेंबर सदस्य जो चुन लिए जाते हैं, तो जब हो जाता है तो वहाँ पर प्रथम बैठक की तिथि से इनकी गणना की जाती है। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं को निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वह इसके लिए उत्तरदायी होता है। और पंचायती राज व्यवस्था राज्य का विषय है, ठीक है, राज्य का विषय है, ध्यान रखेंगे। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पंचायती राज अधिनियम जैसा कि 1993 में कि जब ये बना तो उसके बाद ये क्या हुआ, 1993 में यहाँ पर लागू हुआ। और सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए जब संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पहले की बात अगर करें तो सर्वप्रथम जो लागू किया गया था 1959 2 अक्टूबर को नागौर जिला राजस्थान में, ठीक है। तो ये वाली जो दशा है वह आपका क्या है, संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद 73वें संविधान संशोधन के बाद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चला गया था? तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, मैंने आपको बताया है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये असफल रहा। और भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो तिथि है 2 अक्टूबर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक उपयोगी जानकारी आप सभी छात्रों के लिए, यूपीटीपीएससी लेखपाल की कंप्लीट तैयारी घर बैठे आप कर सकते हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। और ये बैच देखिए 9 अक्टूबर से स्टार्ट है, जहां पर आप लोग को सभी लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, सभी कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। साथ ही साथ आप यूपीपीसीएस, यूपीएसआई की भी एग्जाम की तैयारी इसी फीस में कर सकते हैं। 1 टाइम एक्टिवेशन लेना है। ज़्यादा जानकारी के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। और सक्सेस मंत्रा रेफरल कोड का यूज करने पर आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत से छात्रों ने यहाँ पर इनरोलमेंट किया है, आप भी जरूर यहाँ पर इनरोलमेंट करिए। और बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस भी यहाँ पर होती हैं, मेरी भी क्लासेस होती हैं, तो फ्री वाली क्लासेस भी जरूर देखिए, आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। तो विचार जरूर करिएगा, सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर चेक करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो ये प्रश्न बहुत बार आपके यूपीपीसीएस से लेकर कई एग्जाम में पूछा जाता है। और पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार के रूप में भी पूछा जा सकता है। शिल्पकार कौन थे? तो B.R. मेहता, बलवंत राय मेहता दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था सरकार का विषय है, तो सरकार निर्णय करती है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर सम्मिलित होते हैं? 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत आपका ग्राम लेवल पर है, ठीक है। पंचायत समिति जो मध्यवर्ती अगर इसको कह सकते हैं थी ब्लॉक लेवल पर, जिला पंचायत जिले लेवल पर। पंचायती राज व्यवस्था के 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किसने की थी? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वर्णन में वहाँ बताया था कि अशोक मेहता समिति ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि पंचायतों को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर होना है? ठीक है, आवश्यक माना गया है। तो दोस्तों पंचायतें जब भंग हो जाती है उसका निर्वाचन 6 महीने के अंदर होना आवश्यक माना गया है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया है? तो दोस्तों देखिए ये प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। प्रत्यक्ष मतदान ऐसे कह सकते हैं कि जैसे प्रधान का चुनाव होता है, ठीक है, ग्राम सभा के मेंबर का चुनाव होता है, वो प्रत्यक्ष होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक अध्यक्ष की बात करें, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें, तो वह एज ए मेंबर चुनाव लड़ते हैं, बीडीसी का चुनाव लड़ते हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ते हैं। लेकिन उन्हीं मेंबर में से गुप्त मतदान जरिए उनको क्या किया जाता है, चुन लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से आपके ब्लॉक प्रमुख हो गए और जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। यहाँ पर देखते हैं चुने जाते हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो भाई पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और मतदान करने के लिए 18 वर्ष, ठीक है। चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष है और मतदान के लिए 18 वर्ष है। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? तो हर ग्राम में जितनी भी सीटें उसका 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और यह 73वें संविधान संशोधन में बोला गया था।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि पंचायत को भंग किया जाता है निर्वाचन कितने समय के अंदर होना चाहिए। आई थिंक ये रिपीटेड है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, 6 माह होगा। ठीक है, 6 माह। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी। टोटल दोस्तों ये 5 समितियां बनाई गई थी, जिसमें बलवंत राय मेहता जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज सिफारिश की थी, और पंचायती राज के शिल्पकार भी जिन्हें कहा जाता है अशोक मेहता जी ने 2 स्तरीय की सिफारिश की थी। इसके पहले मैंने आपको बताया था PVK राव, यहाँ पर राव होगा, समिति है LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति। ठीक है, ये 5 समितियाँ थी। इनसे इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, किसी एक समिति का नाम दे देगा और पूछेगा बताइए ये किससे संबंधित है, क्या ये पंचायत है, टैक्स रिफॉर्म है, कर सुधार है, बैंकिंग क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण से पंचायती राज लागू किया गया था। वो दोस्तों राजस्थान था, और नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सबसे पहले सिफारिश की थी। अगर हम देखें दोस्तों, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश LM सिंघवी समिति ने की थी। ध्यान रखेंगे, पंचायती राज विषय किस सूची में है, तो दोस्तों पंचायती राज विषय किस सूची में, राज्य सूची में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज स्तर पर, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो दोस्तों जो पंचायत के चुनाव होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, और राज्य सरकार का जो पंचायत स्तर प्रतिनिधित्व करता है, जो निर्वाचित, जो आपका ग्राम प्रधान होता है, चुन कर आता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आता है, वो ग्राम प्रधान करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, पंचायती राज व्यवस्था से आपसे बन सकता है कि संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था, तो अशोक मेहता समिति ने दिया था। और पंचायती राज समितियां अपनी निधि हो तो किस पर निर्भर है, तो ये सरकारी अनुदान, ठीक है, सरकारी अनुदान जो राज्य तरफ से मिलता है, राज्य वित्त आयोग की तरफ से जो चीज़ें मिलती हैं उस पर निर्भर करती हैं। अगला प्रश्न बन सकता है आपका, पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी। ठीक है, तो दोस्तों पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जा सकता है पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है या कब मनाया जाता है। 24 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका एग्जाम में बन सकता है कि देखिए कार्यकाल में किसके कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी पहली बार, तो 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू जी थे, राजस्थान नागौर। पंचायती के जो पंचायत के मुख्य कितने कार्य हैं, तो टोटल जो मुख्य कार्य हैं दोस्तों वह आपके 29 कार्य हैं, 29 सब्जेक्ट है, ध्यान रखेंगे। संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए थे, तो 1996 में जोड़े गए थे। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था, लॉर्ड ब्राइस ने। इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायत में SC ST और महिलाओं के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों, तो अनुच्छेद 243D के तहत यह किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो दोस्तों राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसका गठन राज्यपाल महोदय करते हैं, और अनुच्छेद 243I के तहत राज्य वित्त आयोग का ये संविधान में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न बन सकता है आपका, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान अनुच्छेद 243B के तहत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्राम सभा किसे कहते हैं, जबरदस्त प्रश्न है। और ये देखिए यहाँ पर, किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति 18 और 18 के ऊपर हैं उनका नाम निर्वाचक नामावली में होगा, तो वो मिलाकर सम्मिलित जो सूची होती है उसे कहा जाता है ग्राम सभा कहा जाता है। तो दोस्तों ये था टॉप 50 प्रश्न आपके पंचायती राज व्यवस्था की, सारे प्रश्नों की पूरी पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम देखें तो समरी हमने यहाँ पर देख ली है, टू द पॉइंट हमने देखा है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर करिएगा। आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर भी जुड़ जाइए, इसके पहले जितनी भी PDFs मैंने दी है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में सकता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, और वीडियो को मैसेज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।